रमज़ानुल मुबारक की इबादत और फ़जीलत के हवाले से आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए माह सयाम और हम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह सयाम और हम, और मैं हूं आपकी मेज़बान सना ज़कीर। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। आज जिस अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो ख़वातीन और रमज़ान। ख़वातीन को रमज़ानुल मुबारक में जिन मुश्किलात का शिकार होती हैं, उनके रोज़े के हवाले से, उनकी इबादत के हवाले से, और क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकती, उनके एतकाफ़ के मसाइल, तरावी के मसाइल। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इब्राहीम साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम मौजू के हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। अच्छा, ख़वातीन जो है अपनी इबादत जो है वो कोशिश करती हैं करने की, लेकिन बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से उन्हें अपना रोज़ा नहीं रख सकती हैं, और अगर वो रोज़ा ना रख सकें तो उसके फ़िदिये के क्या अहकामात हैं? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली ये कि इबादत जो है वो अल्लाह ताला ने जो फ़र्ज़ की है उसमें तहारत को बहुत नुमायाँ किया है। अगर नमाज है तो उसके लिए वज़ू की शर्त रखी है। ऐसे ही एतकाफ़ के अपना जो है तवाफ़ के लिए भी वज़ू की शर्त है। अब रमज़ानुल मुबारक में भी अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उससे मालूम होता है कि इसमें भी तहारत को अहमियत दी गई है। चुनांचे ख़वातीन अपने माहाना अय्याम में जब मुब्तला होती हैं तो चूँकि वो एक अमल है जिसमें अल्लाह ताला ने उनको मुब्तला किया है, इसमें उनकी फ़ज़ीलत भी है कि वो अल्लाह ताला के तख़लीक़ के अमल में शरीक हुई हैं, लेकिन इसमें उनको मशक्क़त का सामना भी करना पड़ता है। तो नमाज के हवाले से तो चूँकि ये है कि ये हर महीने का काम है, तो हर महीने अगर उनको कहा जाता कि नमाज जो है वो दोहराएं तो वो उन पर बोझ पड़ता। तो अल्लाह ताला ने इसमें आसानी फरमाई, और इसमें यह है कि रमज़ान में है कि उन दिनों में वो रोज़े नहीं रखती, लेकिन उनको अपनी गिनती पूरी करनी है। तो वो पूरे साल में 11 महीनों में 5, 6, 10 दिन जितने भी होते हैं वो आराम से अपनी सहूलत के साथ रख सकती हैं। तो ये तो उनके जो उज़र है, शरई उज़र है, उसकी बिना पर है। उसके बाद ये है कि कुछ ख़वातीन जो है वो शादी के बाद अपनी जो है वो हामला होती हैं। तो उसमें उनको अपनी कैफ़ियत का खुद भी पता होता है, फिर उनको अपने डॉक्टर से मशवरा भी करना होता है। उसके बाद बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो रोज़े रख लेती हैं। तो उसमें ये है कि जितने उनसे रखे जाएँ, यानी उन पर लाज़िम नहीं है कि वो सारे रखें, उनको अपना और बच्चे का ख़्याल करना है, उसके हिसाब से वो रोज़े रख लें। जो छूट जाए उनके लिए जो तरीका है वो तो यही है कि वो बाद में उसको पूरे करने हैं। लेकिन चूँकि जब एक खातून शादी की उम्र में आती है तो वो उसके बाद हमल से फ़ारिग हुई तो उसके बाद बच्चे की उसने दूध पिलाना है, तो बाद औक़ात जो है वो उसके लिए इतनी जल्दी अपने ये रोज़े कज़ा रखना मुमकिन नहीं होता। तो अगर उनको ये ख़दशा हो कि इसमें काफ़ी ताख़ीर होने का इम्कान है, तो जो रोज़े का फ़िदिया है, एक मिस्कीन को खाना खिलाना, उसमें उसके हिसाब से फिर अपनी कर सकती हैं कि अव्वलन मिस्कीन को खाना खिला दें और बाद में जब मौका हो तो अपने रोज़े पूरे कर लें। अच्छा, कुछ ख़वातीन, किसी ने मुझसे बात की थी कि वो ना मिस्कीन को तो खाना खिला दिया, लेकिन हम आगे रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि हमारे घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो हमने अगर ये दे दिया, मिस्कीन को खाना खिला दिया, ये काफ़ी है क्या अल्लाह ताला से इसकी तरफ से हमें माफ़ी है, या हमें फिर भी रोज़ा रखना है? देखिए 2 चीज़ें हैं, एक है कि आपके पास रोज़े की इस्तिताअत ही नहीं है। तो मैंने शायद पहले भी अर्ज़ किया था कि उसमें अगर एक आदमी मुस्तकिल बीमारी में है या बुढ़ापा आ गया है, तो अब वो रिकवरी का टाइम उसके पास नहीं है, या ऐसी बीमारी है कि जिसमें यानी उसका या ऐसा उसका काम है कि उसमें वो ऐसा वक़्फ़ा नहीं आ सकता। तो उसमें यानी जब वो इस उम्र के उस हिस्से में है या बीमारी के उस हिस्से में है, कि जब उसके ऊपर रोज़ा रखने की वो हिम्मत ही में नहीं आ रहा, तो फिर दीन उस पे रोज़ा फ़र्ज़ करार नहीं देगा। जिस पे रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है वो फिर उसमें फ़िदिया भी देना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो लोग के जो ये समझते हैं कि हम रख सकते हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पर, कि वो हामला हुई, कुछ रोज़े छूट गए, फिर वो अगले साल में कहीं वो दूध पिला रही थी,
پھر کچھ روزے چھوٹ گئے، پھر ایک دوسرا حمل آ گیا، تو وہ پے در پے بعض اوقات کئی سال وہ اپنے روزے نہیں رکھ پاتی، تو وہ بعض اوقات آدمی کو ایک گلٹی محسوس ہوتا ہے کہ میرے اتنے روزے رہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ اپنے کے لیے کہ میں کوشش کروں گی کہ روزے رکھوں گی بعد میں جب مجھے موقع ملے گا، لیکن فی الحال میں جتنے روزے میرے چھوٹے ہیں اس کا فدیہ دے رہی، تو یہ اگر وہ دے سکتی ہوں تو فدیہ بھی اس کے لیے ہے کہ جو فدیہ کی استطاعت رکھتا ہوں، تو اس طرح سے ہے یہ معاملہ۔ اچھا، جو عورتوں کی جو تراویح ہے اور عورتوں کی تراویح کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں تراویح جو ہے وہ اصل میں تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز کا بہترین وقت رات کا آخری پہر ہے۔ خواتین کو اس سلسلے میں مردوں سے زیادہ ایک سہولت حاصل ہے کہ انہوں نے سحری کے لیے عام طور پر اٹھنا ہوتا ہے، تو اگر وہ کچھ جلدی اٹھ جائیں اور پہلے کچھ عبادت کر لیں جتنی بھی ممکن ہو ان کے لیے، تو وہ بھی اسی کے قائم مقام ہے۔ اگر کسی کو محسوس ہو کہ نہیں اس وقت ٹائم شارٹ ہوتا ہے یا اتنا ممکن نہیں ہوتا یا ذمہ داری زیادہ ہے، جو بھی حالات ہیں، تو وہ عشاء کے فوراً بعد بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، یعنی عشاء کے بعد سے لے کر سحری کے وقت تک یہ تہجد، تراویح، رات کی نماز، اس کو نام کوئی دے لیں، یہ اس کا وقت ہے۔ تو یہ فرض ہے یا پھر یہ ہماری نفلی عبادت نہیں، ہے؟ تراویح نفل یعنی عبادت ہے، یعنی تہجد عورت اگر نہ بھی پڑھے تو کوئی مردوں ہوں یا عورتوں دونوں پر تہجد کی نماز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فرض تھی، ہمارے لیے تو ایک نفل کی حیثیت رکھتی ہے۔ رمضان میں ذرا اس کی تاکید زیادہ ہے، اور پھر اس میں ایک روایت بھی چونکہ چل پڑی ہے ہمارے ہاں، یعنی عشاء کے ساتھ ہمارے ہاں بھی ہے، یعنی ساری دنیا میں ہی مسلمانوں کی ایک روایت چلی ہوئی ہے، تو اس میں ہم یعنی عشاء کے بعد اس کو پڑھتے ہیں۔ اب اس کو ایک تراویح کا ایک نام بھی دے دیا گیا ہے، مطلب سٹارٹ میں اس کو صلاۃ القیام یا قیام اللیل یہی سمجھا جاتا تھا، تو یہ مردوں پر بھی فرض نہیں ہے، عورتوں بھی فرض نہیں ہے۔ نفل کے بارے میں دین کا اصول ہی یہ ہے کہ یہ خوشی سے کرنے کا کام، اس میں تھوڑا لیکن ریگولر ہونا پسند کیا گیا ہے، یہ نہیں کہ ایک دن آپ کا دل کیا آپ نے 100 نفل پڑھ ڈالے اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے 5 دن 10 دن آپ کوئی بھی نفل نہیں پڑھ رہے، تو یہ اس میں پسندیدہ کیا گیا، تو جتنا آپ ممکن ہو سکے وہ آپ مسجد میں جا کے بھی پڑھ سکتی ہیں، وہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو خواتین جاتی ہیں بڑی ہمت کرتی ہیں کہ مطلب افطاری بھی انہوں نے بنائی، اس کے بعد جلدی جلدی وہ بیٹا پھر اس کے بعد مسجد میں چلی گئی، تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہے کہ وہ گھر میں انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتی ہیں، اور رات کے آخری حصے میں اگر پڑھیں تو وہ تو سب سے پسندیدہ وقت۔ اچھا، جو عورتیں اس رمضان میں اعتکاف رکھنا چاہ رہی ہیں اور اعتکاف کی کیا شرائط ہے ان کے لیے؟ دیکھیے اعتکاف کا مطلب یعنی لفظی مطلب تو چمٹنا کسی چیز کے ساتھ وہ ہے، اور شریعت میں یہ ہے کہ کچھ دن کے لیے عام طور پر مسجد کے ساتھ یہ تعلق قائم کیا جاتا ہے، تو مردوں کے لیے تو یعنی عام حالات میں مسجد ہی ہے، یہ کووڈ جیسے جو حالات آئے تھے اس میں پھر جب مسجدوں پر پابندی ہوئی تو پھر جو لوگ خواہش مند تھے ان کو پھر علماء نے اجازت دی کہ وہ بھی گھروں میں کر سکتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں خواتینوں کے لیے مسجد کا کوئی ہال ہی نہیں بنایا جاتا عام طور پر، اگر کوئی ہو تو وہاں وہ اپنے آپ کو تھوڑا انسیف محسوس کرتی ہیں، اس پہلو سے ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ پھر وہ گھر کے کسی کونے میں، گھر کے کسی کمرے میں وہ اعتکاف کی عبادت کر سکتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ اس میں اپن کو کوشش یہی کرنی ہے کہ وہ گھر کے معاملات سے جہاں بہت ضروری ہو جائے وہاں ہی کوئی عمل دخل ان کا ہو، اور وہ بھی مشورے کی حد تک ہوگا، ورنہ وہ اپنے آپ کو اس کمرے کے میں حد تک خاص رکھیں گی، اور واش روم بھی اگر باہر اس کمرے میں ہے تو پھر ان کو باہر نکلنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، لیکن ایک اگر وہ کسی بھی ضرورت کے تحت محسوس کریں کہ کوئی باہر نکلنا ہے، وہ ضرورت کے تحت نکلنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا، تو عام طور پر ہمارے یہاں پر خواتین اپنے گھروں میں ہی جو ہے اعتکاف کرتی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ 10 دن کا اعتکاف تو فرض نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے، جن کے لیے ممکن ہو وہ 20ویں روزے کی رات کو ہم بیٹھ جائیں اور آخر تک رکھیں، جس کے لیے وہ ممکن نہ ہو وہ جتنا ممکن ہو اس میں کر سکتے ہیں۔ سر ہمارے عام طور پر یہ روایت نہیں ہے، لیکن یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جیسے خاتون اگر بیوی ہے اور وہ ویکینڈ پہ فارغ ہے تو 2 دن کا اعتکاف کر لے اور پھر باہر آ جائے، پھر اگلے ویکینڈ بھی اگر اس کو یا ٹائم مل رہا ہے، آگے چھٹیاں ہو رہی ہیں، پھر دوبارہ اعتکاف میں چلی جائے، تو یہ نفلی چیز ہے، تو اس میں اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں شوہر کی اجازت کا کتنا عمل رہا ہے؟
یہ आपने एक अहम सवाल किया है कि चूँकि अल्लाह ताला ने मर्द को उसकी ज़िम्मेदारियों की बुनियाद पर घर में एक सरबराह की बनाई है, तो इस लिहाज से ये बेहतर महसूस होता है कि वो इस तरह के मामलात में, क्योंकि ज़ाहिर है उसको कुछ दिन के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों से कम करके अपने आप को इबादत के लिए ख़ास करना है, तो उसमें शौहर की इजाज़त और उसकी हो, शौहर को भी दिल बड़ा करना चाहिए, कोई ख़ास वजह हो तो उसमें उसको फिर अगेंस्ट राय देनी चाहिए, और नामलात में उसको इसमें कुछ कुर्बानी भी देनी पड़े तो देनी चाहिए, लेकिन बहरहाल उनको उनकी रजामंदी से ही। अच्छा, औरतें अपनी इबादत की भरपूर कोशिश करती हैं, लेकिन पूरे घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, तो इस हवाले से वो अपनी इबादत कैसे अच्छी तरह से मेंटेन कर सकती हैं? देखिए, इसमें भी अल्लाह ताला बड़े रहीम और गफूर हैं, और ऐसा नहीं है कि इबादत सिर्फ वो नमाज रोज़ा कोई इस तरह की कोई काम किया जाए तो उसका है। जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियाँ करते हैं, उनको बेहतरीन तरीके से करते हैं, तो वो भी आपकी नेकियां ही समझी जाती हैं। मर्द अगर कमाने के लिए जाता है तो ये उसकी भी वो इबादत है अगर हलाल कमा रहा है। ऐसी ही खातून अगर उस घर की जिम्मेदारी कर रही है, बच्चों को संभाल रही है, तो ये भी जो खिदमत कर रही है वो एक इबादत ही समझ के करनी चाहिए, आम दिनों में भी और रमज़ान में भी। तो अब अगर उसको नहीं मौका मिल रहा, यानी दिन में मौका नहीं मिला और रात में थकावट की वजह से उसको नींद आ रही है, तो बस अल्लाह ताला जो है वो नीयतों के हाल सबसे ज़्यादा जानने वाला है। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनके खाते में जो उनकी ख्वाहिश है उसके मुताबिक सवाब लिखेंगे। वो आप ख्वाहिश ज़रूर रखें कि मैं ये कर सकती हूँ। बाकी हिम्मत मर्दा मदद खुदा होती, कि आपकी एफ़र्ट अगर होती है तो आपको फिर वक़्त में भी बरकत डल जाती है, फिर हालात भी साज़गार हो जाते हैं। अल्लाह ताला भी ये देखते हैं कि बंदा कितनी एफ़र्ट कर रहा है। आखिर में कोई पैगाम खवातीन के लिए? ख़वातीन को जो है वो मैं समझता हूँ कि यानी ख़वातीन के लिए मर्दों को पैगाम देना चाहिए कि वो रमज़ान में ख़ास तौर पर उन पर एक्स्ट्रा जो है वो इफ्तारियों का बोझ ना डालें। मतलब एक तो एक फैमिली को इन्वॉल्व करना कि या आज उनकी भाइयों की दावत हो रही है, आज बहनों की हो रही, उसमें ज़ाहिर है जितनी दफ़ा भी वो एफ़र्ट करेंगे उसमें उनका सारा टाइम लगता है। रोज़मर्रा की जो इफ्तारी है उसमें भी वो एक अगर मुमकिन हद तक सादगी का बजट रखें, सादगी का माहौल रखें, तो उन पर फिर काम का भी वो बजट नहीं वज़न नहीं आता, तो उनके लिए भी टाइम निकल आता है कि वो अच्छी इबादत कर सकें। और अगर जो है वो माहौल ऐसा है, तो मतलब कोई ससुराली माहौल है और उसमें कोई ऐसा है कि उनको नहीं मिल रहा, तो फिर ख़वातीन को ये तसल्ली रखनी चाहिए कि हाँ, हमारी मतलब वक़्त ही नहीं है हमारे पास, अल्लाह ताला जानता है सब कुछ, तो हम अगर कुछ करना चाहती और हमें मौका नहीं दिया जा रहा, नहीं मिल रहा, तो फिर अल्लाह ताला हमारी इस नीयत के हवाले से हमें अजर देगा। तो उनको अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारी है, उन्हीं में अपना अच्छे तरीके से करना चाहिए। ना रोज़ा रख कर उसमें कोई कमी करनी चाहिए और ना महज़ इस बिनाद पर कि जी हमें तो इबादत का टाइम नहीं दिया जा रहा तो हम कुछ गड़बड़ करते हैं। तो वो ये भी इबादत ही है, इसे इत्मीनान रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ मोहम्मद इब्राहिम साहब, आपके वक़्त का और औरतों के हवाले से बहुत ही मुफ़ीद गुफ्तगू का। अच्छा, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम हमारा ज़रूर पसंद आया होगा और आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चंस हो नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, हम आपके सवालात के जवाब देंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ानुल मुबारक की इबादत और फ़जीलत के हवाले से आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, माहे सयाम और हम।